सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रो पेपर। आज हम अपना न्यू चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं इस सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज़ सेल, यानी कि सेल क्या होती है। तो हमने क्लास 9 से क्लास 11 से क्लास 12 से एक लाइन पढ़ी होती है जो सेल है इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। आपने अपने एग्ज़ाम में ज़रूर देखी होगी ये वाली लाइन कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हम इंसानों के अंदर 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, वही फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, हमारी सेल्स के अंदर ही होती है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ नेक्स्ट है सेल इज़ द, आगे हम बात करेंगे कि जो सेल है वो सबसे छोटी चीज़ है जो कि क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है। मतलब एक सेल से छोटा और कुछ भी नहीं होता जो कि क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। ठीक है, आगे है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है हम सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मतलब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ फीचर्स देखने हैं तो हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होकर किसी फंक्शंस को शो करती हैं, सेम फंक्शन को, हम उसी को बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आगे है ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर हमारा आएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा। वही मल्टीसेलुलर के अंदर आएगा हायर प्लांट्स और एनिमल्स। अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर इस वर्ड की, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मतलब सेल जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो, उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा, सेलुलर मीन्स सेल्स जो एक से भी ज़्यादा सेल से बना हुआ हो वो होता है मल्टी सेलुलर, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। आगे हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये सर्वाइव करते हैं इंडिपेंडेंटली। दूसरा है ये जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं ये खुद से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जितने भी फंक्शंस हैं ये खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनेगा कि सेल सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई थी। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। 1969 के अंदर इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। पर वो जो सेल इन्होंने डिस्कवर की वो लिविंग नहीं थी बल्कि वो डेड सेल थी। और वो डेड कौन सी थी, जो ट्री होता है ना, कोर्क, उसकी जो बार्क होती है वो सेल इन्होंने डिस्कवर की थी। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, लेकिन डेड सेल को डिस्कवर किया था, ना कि लिविंग। नेक्स्ट है एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने 1831 में क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो है लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो वो थे साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीeuwenhoek जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, आगे है इन 1950 से लेकर 60 में ड्यू टू एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मैनी डिटेल्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब्ड। 1950 से लेकर 60 तक क्या हुआ, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था जिसकी वजह से हमें बहुत सारी सेल की स्ट्रक्चर्स, उनकी फंक्शंस, उनकी डिटेल्स के बारे में हमें इजीली पता लग गया। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया और कब किया। ठीक है, ये देखिए ये हमारी सेल्स हैं, हेक्सागोनल शेप हैं, और ये जो स्पेस है इसको अपन बोलते हैं सेलुला।
ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।